नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस के लोग बुलडोजर से इतना क्यों डरते हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भयभीत। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि किसके रास्ते पर चलेगी बीजेपी, क्या योगी के रास्ते पर चलेगी बीजेपी। बात आज इसी पर होगी। पहले रिपोर्ट देखें आप। यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। चुनाव के ठीक पहले बुलडोजर को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की आई तो अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा, किसके रास्ते पर बीजेपी चलेगी, क्या योगी के रास्ते पर बीजेपी चलेगी। तो उनसे ये कहना चाहूंगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है, पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को विघटनकारी तत्व बताया। कहा, अपने अपने घरों पर बुलडोजर कौन चलवाएगा, बीजेपी जहां है वहीं रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है और ओबीसी और आदिवासी वर्ग इनके साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसको किसको अपने घर में बुलडोजर चलवाना है कि उनको आने का मौका देंगे। आप चलवाएंगे अपने घर में बुलडोजर? नहीं चलवाएंगे ना। तो ये ऐसे जो विघटनकारी तत्व हैं, जो विघटनकारी सोच रखते हैं, उनको वहीं तक रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ शांति का टापू है, शांति से आपस में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इसका जो पहचान है उसको बना के रखना हम सब लोगों की नैतिक जवाब। इनका सोशल केमिस्ट्री जो है बिगड़ा हुआ है, ना आदिवासी इनके साथ है, ना पिछड़ा इनके साथ है, ना कोई विंग इनके साथ है। किसानों के लिए तो केवल बात करते रहे, एक बार भी खड़ा नहीं हुए। आज जो कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हैं। वहीं अमरजीत भगत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार किया। कहा, अमरजीत भगत का बयान अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। आखिर कांग्रेसी बुलडोजर से इतना भयभीत क्यों है। बीजेपी का शासन आते ही छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ पर अपराध और अपराधियों पर शासन का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से बुलडोजर की एंट्री पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि आखिर कांग्रेसी बुलडोजर से इतना भयभीत क्यों है। तो कांग्रेस का कहना है कि किसके रास्ते पर चलेगी बीजेपी, क्या योगी के रास्ते पर चलेगी बीजेपी। युगल तिवारी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सियासत में बुलडोजर, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है विधानसभा चुनाव के बाद, तो बदमाशों, अपराधियों, माफियाओं के अवैध ठिकानों को, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा, अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। तो जो ट्रेंड हम यूपी और एमपी में देख रहे हैं, जहां पर इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, इन राज्यों में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और बुलडोजर चलाकर उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाता है। यहां बात हो रही है एमपी और यूपी की। उसी ट्रेंड को फॉलो करती हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी भी अब नजर आती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का बयान है और साव ने इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है विधानसभा चुनाव के बाद, तो बुलडोजर चलेगा छत्तीसगढ़ में भी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी से हैं बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी। माफ कीजिएगा संदीप शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और संदीप शर्मा जी, शुरुआत आज आपसे ही करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा शर्मा जी आपसे कि आखिर बुलडोजर पॉलिटिक्स का जिक्र और बीजेपी के जहन में यह बात कैसे आई कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जवाब देते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, सवाल था कि क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आएगी तो यहां भी बुलडोजर चलेगा? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि बिल्कुल चलेगा बुलडोजर। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बिल्कुल कहना है कि बुलडोजर का मतलब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही। कोई भी अपराधी जो है अपराध करने से पहले सोचे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपराध करने के यहाँ पर क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है, या उसके अंदर में उसके जहन के अंदर यह बात होनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल रहा हो तो अपराधियों के साथ सदैव रहते हैं। अपराधियों को प्रश्रय देना कांग्रेस का सदैव काम रहा है। वो अपराधियों को प्रश्रय दे करके उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक कारणों से करते हैं। और इसका उदाहरण हमारे पास एक नहीं सैकड़ों हैं। आपको याद होगा सुमित जी, जब इंदिरा जी को गिरफ्तार किया गया था 1978 में, उस समय दो पांडे बंधुओं ने इंदिरा जी को छुड़ाने के लिए प्लेन का हाईजैक कर लिया था 20 सितंबर 1978 के दिन। और ये प्लेन जो है लखनऊ से दिल्ली की उड़ान में थी। उस प्लेन में 150 लोग बैठे थे। और इस प्लेन को ये पांडे बंधु लोग, और जिनका नाम था, जिनका भोला और दूसरे का नाम देवेंद्र पांडे, ये प्लेन को ले जाकर के बनारस में उतारे। और रात भर उसमें यात्री परेशान रहे और वो लगातार मांग करते रहे कि इंदिरा गांधी को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। और ये जो बाद में इनको पकड़ा गया, इनको गिरफ्तारी हुई। और आपको बताता हूं 1980 में इंदिरा गांधी जी जब सरकार दोबारा बनाई, जब वो प्रधानमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दोनों पांडे बंधुओं को, जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, दोनों को टिकट दिया उत्तर प्रदेश का। और ये दोनों उस समय विधायक बने वहां से। तो कांग्रेस का इतिहास उस दिन से चल रहे हैं जब से अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि 1984 के दंगे में जितने लोग शामिल रहे उनको किस ढंग से अपने संग मंचों में आज बिठाते हैं। जितने आयोग बने, जिन लोगों को आयोग ने जिनके ऊपर इशारा किया, इन्होंने अपराध किया है, उनको आज आप दिल्ली के मंच में बिठाते हैं, उनको सदैव प्रश्रय देते हैं। आपको क्या बताएं, आज ओसामा जी, अतीक जी, ये जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, इनके सामने जी लगा करके इनको प्रश्रय देना, जिसको छत्तीसगढ़ी में पंदोली बोलते हैं, पंदोली देने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते आ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ सदैव अपराधियों के साथ रहा है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा। आपको याद होगा भिलाई में जाकर के थाने के अंदर गुंडागर्दी की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और थानेदार को बोलना पड़ा कि मैं जा रहा हूं थाने से, आप ही लोग थाने चलाओ। बिलासपुर में पुलिस के अधिकारियों की इन्होंने पिटाई कर दी। एक मंत्री सरेआम एक छोटे से कर्मचारी को थप्पड़ जड़ करके गुंडागर्दी का परिचय दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आज रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, गांजा माफिया हो, भू माफिया हो, इन सारे लोगों का बोलबाला है। और ये सरकार इनको निरंतर प्रश्रय दे रही है। ऐसे लोग जो अपराधी आज छत्तीसगढ़ में हैं, इनके संग टिट फॉर टेट की कार्रवाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस सरकार में इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। ठीक है संदीप जी, मैं दोबारा लौटूंगा। संदीप जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास एक सवाल के साथ। अमित जी, अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप आप पर लग रहे हैं, इसका जवाब भी आपसे चाहूंगा। और यह भी जानना चाहूंगा कि अगर बदमाशों, अपराधियों और माफियाओं के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है तो क्या ये सही नहीं है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें मेरे सम्मानित बड़े भाई संदीप भैया ने अभी कही। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से 2020 में हम पहली बार हमको बुलडोजर की जो आवाज है वो सुनने को मिली, जब दुबे जो एक जिसका एनकाउंटर, जिसकी गाड़ी पलटी थी और यूपी सरकार ने विकास दुबे जी, एग्जैक्टली, विकास दुबे की घर को बुलडोजर से तोड़ा गया था, जमीन दोज किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी के नेता अपनी छवि चमकाने के लिए बुलडोजर का नाम बार बार लेते हैं। और अब देखिए, ये बुलडोजर यूपी के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जहां उनकी सरकार है, मतलब क्या आप बुलडोजर को न्याय और शांति का प्रतीक बता रहे हैं कि विकास का प्रतीक बता रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और रही बात तो नहीं अमित जी, अगर गुंडे, बदमाशों, माफियाओं के अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं तो उसमें ठीक बात है ना, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए सुमित जी, बिल्कुल मुझे लगता है
कि हमारा देश एक संविधान से चलता है और हमारी सबकी अटूट आस्था है उस संविधान में। और निश्चित तौर पे मैं भी आपके जैसा ही हूं कि अगर कोई गुंडा बदमाश है और अगर लोगों को प्रताड़ित करके रखा है और जिस प्रकार से लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस का भी स्टैंड है, मेरी भी सोच है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपकी भी सोच होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां हिंसा और अपराध हो, अगर वहां पर ये हो तो मुझे लगता है कि कहीं कोई गुरे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लेके अगर कोई करता है और एक चीज और होना चाहिए, वी ऑल आर बाउंडेड बाय अ लॉ, लेकिन मुझे लगता है कि कहते हैं ना मैन टू मैन जो है वो देख के, मतलब कहते हैं ना माथा देख के चंदन लगाना। तो आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो रूल इज फॉर एवरीवन, सबके लिए वो रूल होना चाहिए। किसी के यहाँ किसी का आप अपने तोड़ दे, किसी का ना तोड़े, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक जो बुलडोजर कानून बनाने का, जो एक बुलडोजर मॉडल बनाने का काम बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए कहीं कोई बुलडोजर वाले बाबा है, कोई बुलडोजर वाले मामा हो गए हैं। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा थे, फिर दारू वाले बाबा हो गए। तो विकास पे बात बीजेपी नहीं करती, ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करती। और आपको मैं बता दूं सुमित जी, छत्तीसगढ़ एक समरसता का गढ़ है। छत्तीसगढ़ अब इन 4.5 सालों में तरक्की का गढ़ बन गया है। और रही बात अपराधियों की, तो हमने बार बार ये कहा है कि हमने निर्देशित किया है डीपी साहब को, और पुलिस की चमक, खाकी की चमक और बूटों की धमक लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। लेकिन बीजेपी के नेता सुमित जी 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो देश में होना चाहिए। कांग्रेस ये चाहती है, लेकिन मैंने फिर आपको कहा ना कि बुलडोजर को एक मॉडल बताना, अपनी छवि चमकाने के लिए आप बुलडोजर को एक, मैंने कहा ना, मॉडल बताना, मुझे लगता है ये कहां तक न्याय संगत है। भारत संविधान से चलना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब दे देते हैं, जवाब लेते हैं संदीप शर्मा जी से। संदीप जी क्या कुछ कहेंगे? एक पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे हैं अमित जी, और इसको जो बुलडोजर की जिक्र यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर कर रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, और हो सकता है कि बीजेपी के काम करने का तरीका यूपी एमपी में इस तरह का हो और कांग्रेस का काम करने का तरीका अलग हो। जैसे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, मतलब माफियाओं से, बदमाशों से, अपराधियों से निपटने का तरीका कांग्रेस का अलग है, आपका अलग है। संदीप जी देखिए, ये बात जो कह रहे हैं कि इनका एक एजेंडा चलता है, हमारा कोई एजेंडा नहीं चलता। एजेंडा ये लोग चलाते हैं। देखिए, देश के भीतर एक व्यक्ति जो है कहता है कि मैं मोदी के मेरे क्षेत्र में आएगा तो उसके बाद बोटी बोटी काट दूंगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। कितना बड़ा अपराधी होगा, कैसी इसकी सोच है, इसकी कल्पना करने मात्र से प्रधानमंत्री के लिए। और संदीप जी, और बुलडोजर की कार्रवाई जो एमपी और यूपी में होती है, उस पर ये आरोप लगते हैं कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ये निर्माण अवैध है कि वैध है? ये तो न्यायालय, कानून डिसाइड करेगा ना। मैं सब पर जवाब दूंगा, मैं सब पर जवाब दूंगा, सब पर। तो ये जो एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा वो व्यक्ति तब दूसरी पार्टी में था। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को फूल माला पहना करके कांग्रेस अपने पार्टी में लाती है, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाती है और उसको लोकसभा का टिकट देती है। बताइए, ऐसे विध्वंसक, ऐसे अपराधी तत्वों को अपनी पार्टी में लाने का काम और एक एजेंडे की तरफ। अब जहां तक एजेंडे का सवाल है, आज इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के पूरा एजेंडा आया, पूरा रिकॉर्ड आया है, जिसमें यह आया है योगी सरकार आने के बाद जितनी कार्यवाही हुई है, उस कार्यवाहियों में बताया गया है कि 67% कार्यवाही जो है अगर कहीं हिंदुओं के विरुद्ध हुई है तो 32% कार्यवाही जो है मुसलमानों के विरुद्ध हुई है। आपको अगर कि मैं बहुत खुला बात यदि करना शुरू कर दूंगा आपको सुमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश के भीतर आज भी मैं कहता हूं कि जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है जिन हिंदू महिलाओं या हिंदू बच्चियों के साथ, उनमें से आपको पता करना चाहिए कि इसमें बलात्कारी कौन है, किस वर्ग के लोग हैं। और अगर कि कोई मुस्लिम महिला के साथ, मैं नहीं जानता कहीं बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन कोई मुस्लिम महिला जिसके साथ कोई बलात्कार की घटना हुई है, उसमें कितने प्रतिशत हिंदुओं का इसमें बलात्कारी रहे, इसका अगर संख्या अगर कहीं बता दें तो साफ पता चल जाएगा कि एजेंडे की राजनीति कौन करती है। और रह गई बुलडोजर की बात, आप कहते हैं कि कार्रवाई जो कानूनी नहीं, जो लोग अवैध धन इकट्ठा करके, जो लोग अवैध जमीनों में प्लॉटिंग करके, जो नक्शा के विपरीत जा करके, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो नियम उसको तोड़ करके ऐसे बिल्डिंग बनाए हैं, जिनको बार बार नोटिस दी गई है, इन अपराधियों को उस नोटिस का तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसे लोगों के बुलडोजर से उनके मकान ध्वस्त किए गए हैं।
और ये पूरी तरह से सारी चीजों का खुलासा अनेक बारों में जो है योगी सरकार ने या मध्य प्रदेश की हमारे शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनके हमने अवैध निर्माण को क्यों तोड़ा है, उसका सिलसिलेवार जवाब दिया है। आज आप भी देखते होंगे कि शहर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम को तोड़ करके छत्तीसगढ़ में भी जो लोग सड़क पर अवैध कब्जा करते हैं और जब उस सड़क की चौड़ीकरण की बारी आती है तो उसको तत्काल नोटिस देकर उसको हटाया जाता है। इसमें कोई क्या गलत है? जो भी नियम तोड़ेगा उसका अवैध कब्जा हटाया जाएगा, न्याय संगत है। अगर किसी को लगता है कि अन्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है, तो देश की अदालतें खुली है। ठीक है संदीप जी, मैं एक लाइन कह के बात करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को न्यायालय पर भरोसा नहीं है। न्यायालय को भी बोलते हैं मोदी करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक नेता दक्षिण भारत का कहता है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया है हमारी सरकार आने दोबारा लौटूंगा मैं संदीप जी आपके पास, दोबारा लौटूंगा। अमित जी, बीजेपी ये कहती है कि ताकि बदमाशों, गुंडे, माफियाओं में डर बना रहे, दहशत बनी रहे कानून की, इसी को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई होती है एमपी यूपी में, और वैसा ही अब छत्तीसगढ़ में होगा ताकि गुंडे बदमाश डरें। अमित जी देखिए, गुंडे बदमाशों को डराने का हर वो काम करना चाहिए मेरी नजर में जिससे उनमें भय आए और कानून के प्रति उनका डर बना रहे। मैं बिल्कुल इसका सपोर्टर हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी संदीप भैया ने कहा कि कांग्रेसियों को न्यायालय पे भरोसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं देश की न्याय व्यवस्था पे और कानून पे हमारी अटूट आस्था है संदीप भैया। और रही बात, मैं आपके माध्यम से सुमित जी कहना चाहता हूं कि देखिए, बिल्कुल अपराधियों में खौफ बनाने के लिए जो हथकंडे कोई भी सरकार को अपनाने चाहिए वो निश्चित तौर पे अपनाने चाहिए। लेकिन पिछले 6 सालों से यूपी की वो सरकार कहां थी अगर उनके मकान अवैध थे, और 17 सालों से भाजपा की सरकार है, बीच में 1.5 साल बस कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में। तो 17 सालों से मध्य प्रदेश की वो सरकार कहां थी अगर वो टाउन एंड कंट्री से पास नहीं थे, नगर निगम से उन्हें परमिशन नहीं था, और अगर बड़े बड़े ये कह रहे हैं वहां पर माफियाओं के घर थे, तो इन 17 सालों से उन्हें नोटिस देके क्यों जमीन जोत नहीं किया गया? और आज अगर किया जा रहा है तो हम तो कह रहे हैं ना, अगर गलत है, कानून विधि सम्मत, अगर विधि के खिलाफ कुछ भी है और अगर कानून के अगेंस्ट में कुछ भी है, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त और कठोर से कठोर होना चाहिए। हम भी तो वही बात कह रहे हैं। लेकिन फिर ये बात आती है कि जिस प्रकार आपने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं बुलडोजर को भाजपा न्याय और मजबूत कानून व्यवस्था का प्रतीक अगर मानने लग गई है तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। हम भारत को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अभी ये कह रहे थे कि उलूल जुलूल बात जो करते हैं और जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए लोग कहते हैं तो कांग्रेस उन्हें टिकट देता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। और रही बात, तो ऐसे कई नेता हैं, भोपाल की सांसद ने महात्मा गांधी जी के बारे में क्या कहा था यह भी पूरा देश जानता है, और मोदी जी ने यह कहा था कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और उनको नोटिस देके छोड़ दिया गया। आज तक उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई पार्टी ने तक नहीं करी। तो ये दोहरा चरित्र जो भाजपा का है ना, इसीलिए जनता कहती है झूठ, फरेब और धोखा यही तो है तेरे स्वभाव का, तेरे स्वभाव का, तेरी सरकार का लेखा जोखा, और कैसे करे भरोसा, तेरे तो स्वभाव में ही है धोखा। तो एक तरफ कुछ कहना, एक तरफ कुछ कहना, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आता है, मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को 2 चीजें अब करनी चाहिए। एक तरफ तो झूठ नहीं कहना चाहिए, जो इनमें मास्टरी है कि आधी बात को छुपाते हैं और आधी सच को छुपाते हैं और झूठ को फैलाते हैं। तो मैं फिर आपके माध्यम से बड़ा विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, हर कांग्रेसी व्यक्ति का भारत के संविधान में और कानून में हमारी अटूट आस्था है, और जो भी कोई अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा पक्ष है। ठीक है संदीप जी, ये सवाल तो आप पर जरूर उठ रहे हैं कि जब आपकी सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में थी तब आपने बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की? और एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बदमाशों में, माफियाओं में और अपराधियों में खौफ बुलडोजर से ही आएगा क्या? संदीप जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हमारी 15 साल की सरकार थी, हमने अपराधियों को, माफियाओं को पुलिस के जूते की नोक पर रखे थे। यहाँ पुलिस की इतनी बड़ी धमक थी कि यहाँ माफिया पल नहीं सके। आज हालत क्या है? रेत के क्या हाल हो रहा है? खनन माफिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, शराब गांव गांव में लोग ले जा करके पिट्ठू में बैठ करके बांट रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं सक रही है। जो इनके बॉस बने बैठे उसके ऊपर हाथ डालने का आज पुलिस को हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया के यहाँ पर शराब की तस्करी करके प्रदेश के पूरा वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये सारा चीज हमारी सरकार में नहीं होता। हम वैसे ही, हमारी पुलिस की धमक इतनी थी। अब रह गई बात इनकी, जो कह रहे हैं ना कि कानून के खिलाफ गए, हमारा न्यायालय पर अटूट आस्था है। मेरे छोटे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप तो स्वयं एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, हाईकोर्ट के अच्छे वकील हैं। मैं तो बोलता हूं कि अगर कि इनके खिलाफ कोई ज्यादती हुई है
ये तो आपके मित्र पार्टी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन बुलडोजर पर सियासत फुल ऑन है। समय की बेहद कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमित जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।